हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे घनत्व मतलब डेंसिटी। अब इस वीडियो की शुरुआत मैं एक पहेली से करता हूँ, वो आप देखना, आपको करके बताता हूँ मैं। जैसे कि सामने वाटर रखा है एक ग्लास के अंदर और हम इसके अंदर ये तेल डाल देते, तेल तो ऊपर कुछ आपको दिखा आते हुए और डालते ही देखिए ये ऊपर से तेल डाल रहा हूँ मैं, और ये देखिए कुछ ऊपर ऊपर ये आ रहा है। तो मैं एक और पास से दिखा देता हूँ आपको। ये जो ऊपर कुछ दिख रहा है ये तेल है। ऐसा क्यों? जब भी हम कोई भी तेल डालते हैं तो ये ऊपर क्यों आता है, नीचे क्यों नहीं जाता? इसका कारण हम जानेंगे आज। ये देखिए अंदर जाने पर ऊपर नहीं आता, इसका कारण जानेंगे हम आज। और भी बहुत कुछ सीखेंगे घनत्व के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम जानेंगे घनत्व के बारे में। अब घनत्व होता क्या है? जैसे कि जो कोई भी वस्तु रहती है, कोई भी चीज़ रहती है, जैसे कि मैंने ये बेट बना दिया, ठीक है, या कुछ भी बना दो, तो ये जो बेट है ये जो मिल के बना है, इसके अगर हम मैग्नीफाई करेंगे या फिर ये जो मिल के बना है वो बना है छोटे छोटे एटम्स से। और ये जो एटम्स है ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट रहती है एक चीज़ की, एटम। अब इसको हिंदी में हम अणु भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम अणु भी कहते हैं। तो जिसके अणु ज़्यादा पास है, बहुत ज़्यादा पास है, बिल्कुल एक दूसरे से कंबाइंड है, तो वो क्या है, उसका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर इसकी जगह कोई ऐसी, जैसे पानी है, ये है, इसके जो अणु रहते हैं, इसके जो एटम्स रहते हैं वो थोड़े दूर रहते हैं सॉलिड के मुकाबले में। ये देखिए थोड़े दूर है, ये थोड़े दूर एटम है, ये थोड़े पास एटम है। तो इसकी जो डेंसिटी है इसके कंपैरिजन में जो इसकी डेंसिटी है वो कम है, ठीक है। अब मैं डेंसिटी बता देता हूँ, होता क्या है डेंसिटी। अब डेंसिटी मतलब होता ये है, पहले मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ। डेंसिटी यानी होता है घनत्व। अब घनत्व मतलब कितना होता है, एटम होता है कि एटम्स कितने पास है, ये होता है घनत्व। किसी चीज़ के एटम्स जो है वो कितने पास में है, यह कहलाता है घनत्व। अब अगर इस चीज़ के एटम ज़्यादा पास में है तो घनत्व जो है, डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, मोर होगी। और अगर ये एटम्स दूर है, मतलब जैसे कि ये यहाँ पे बना देता हूँ मैं, जैसे एटम दूर है इसके जैसे, तो ये जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, ठीक है। ये जो ज़्यादा थी जिसमें एटम्स पास थे, जिसके एटम ज़्यादा पास होंगे वो डेंसिटी ज़्यादा होगी। और अगर जिसके एटम दूर होंगे थोड़े ऐसे, तो वो डेंसिटी कम होगी। अब इस डेंसिटी का काम क्या होता है, इस काम को सीखते हैं हम एक एग्जाम्पल से। देखिए, अगर 1 किलो हमने एक तराजू लिया, 1 किलो इसमें लोहा लिया, आयरन, और इसमें 1 किलो रुई ली, मतलब कॉटन। अब इसमें से दोनों में से भारी कौन होगा? अब इसमें से सही जवाब, इसमें भारी जो है वो कोई नहीं होगा, दोनों का जो वेट है इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों जो है 1 किलो है। पर सुनना, बट जो 1 किलो लोहा है वो स्पेस जो है इतनी ही घेरेगा, क्योंकि उसके अंदर जो अणु हैं, जो उसकी डेंसिटी है बहुत कम है, और जो रुई है वो स्पेस इसके मुकाबले में ज़्यादा घेरेगी, क्योंकि 1 किलो, क्योंकि उसकी जो अणु है वो दूर है, ठीक है। ये अणु का, ये इसकी डेंसिटी हो गई। किसकी कितने पास है, मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो है, इसकी जो डेंसिटी है
वो इसकी जो डेंसिटी वो ज़्यादा है और जो इसकी डेंसिटी है वो कम है। अब बच्चों हम जान लेते हैं कि इस घनत्व को, इस डेंसिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। ये जो घनत्व है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। अभी मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, फिर इंग्लिश में भी इसको बता दूंगा। तो जो कि ये द्रव्यमान बटे आयतन, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। अब इससे हम इंग्लिश में लिख लेते हैं, क्योंकि हमको दोनों ही लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। तो हम इसको डेंसिटी इक्वल टू जो मास है अपॉन वॉल्यूम, समझे, जो मास अपॉन वॉल्यूम, ये हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करके बताता हूँ आपको। जैसे कि हमको किसी चीज़ की डेंसिटी मतलब घनत्व फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले उसका मास लिखेंगे। मास क्या है, मान लो उस चीज़ का मास का 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 2 kg है। अब उसका जो आयतन है, मतलब अगर उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, जो उसका वॉल्यूम है वो होगा 1 लीटर। मान लिया हमने, कुछ भी हो सकता है। उसका जो आयतन, जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो द्रव्यमान मतलब आयतन नहीं, घनत्व, ये जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो क्या हो जाएगी 2 किलोग्राम प्रति लीटर। ये इसका घनत्व हो गया। इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ 2 kg पर लीटर, ठीक है। ये इसका हो गया घनत्व। अब किसी वस्तु का, अब हम उस वाली चीज़ का उपयोग देखेंगे। क्या होता है घनत्व का उपयोग, हम कहाँ करते हैं, किस चीज़ में उपयोग होता है। ये घनत्व का उपयोग हम बहुत जगह कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ। जो एयर है, जो हवा है, उसका जो घनत्व है, जो उसके पार्टिकल्स है, उसका घनत्व कम रहता है जो पानी है वाटर के मुकाबले में। वाटर का जो है वो थोड़ा ज़्यादा घनत्व रहता है और जो हवा है उसका थोड़ा कम घनत्व रहता है। ये देखिए सामने दिख रहा है, इसके जो अणु हैं वो ज़्यादा पास पास है और इसके जो अणु हैं वो थोड़ा दूर दूर है। तो इसके कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में हवा का जो घनत्व है कम है। अब इसका उपयोग हम देखते हैं क्या होगा। इसका उपयोग होगा बोट्स में, जो हम जो रिवर राफ्टिंग करते हैं या वो बनाते हैं, उसकी बोट्स में देखा होगा आपने, बोट्स में या फिर किसी भी बोट्स में कि जो पानी रहता है उसके ऊपर इतने बड़े बड़े जहाज या फिर इतनी बड़ी बड़ी बोट्स कैसे रह लेती है, मतलब कैसे तैरती है, वो डूबती क्यों नहीं है। और अगर ऐसे ही हम किसी भी पानी में अगर कील भी डाल दें छोटी सी, तो भी वह डूब जाती है। और ये इतने बड़े बड़े जहाज डूब क्यों नहीं रहे। इसका मेन जो रीज़न है वो छुपा है डेंसिटी में, ठीक है। डेंसिटी में छुपा है इसका मेन रीज़न। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो डेंसिटी का उपयोग है ये सिर्फ नाव या किसी भी चीज़ करने में आता है। मैं आपको लाइव बताया था मैंने, जैसे कि ये जो तेल है, इसके ऊपर ये जो तेल की सतह जम गई है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये वाटर है नीचे और यहाँ पे थोड़ी सी जो लेयर दिख रही है, ये जो है वाटर की ऊपर जो है तेल की, ऑयल की लेयर है। ये थोड़ी थोड़ी सी अलग दिख रही होगी इस पानी से। अब ऐसा क्यों, ये ऑयल नीचे डूबा क्यों नहीं। ये देखिए मैंने इसके अंदर रिफ़िल डाल दी तो ये रिफ़िल भी नहीं डूबी। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर कुछ ऐसा होगा, ये पानी अलग होगा। मैं इसको दूसरी पानी से भी करके बता देता हूँ। मैंने लिया है, ये देखिए इसके अंदर पानी है, इस टिफ़िन के अंदर वो रहा हमारा पुराना वाला पानी जिसके अंदर हम तेल डाला था। अब इस पानी के अंदर हम क्या करेंगे, इस पानी के अंदर हम ये वाली जो रिफ़िल डालेंगे। तो
ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब ये डूब नहीं रही है क्योंकि इसके अंदर एयर है अभी, और जो एयर का घनत्व है जो हमने अभी पढ़ा था वो कम होता है पानी की अपेक्षा कंपेरेटिवली, तो इसलिए ये डूब नहीं रही है। हम इसकी जगह दूसरा भी ले लेते हैं, तेल का उदाहरण हमने लिया था, एक और लेते हैं इसका उपयोग। अब इसके अंदर जो है हमने ये चिमटा लिया है, ये जो चिमटा है, अब हम इसके अंदर डालते हैं पानी के अंदर। क्या ये डूबेगा या नहीं डूबेगा? ये देखिए ये अंदर पूरा डूब गया है अच्छी तरह से, ये देखिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है हवा को रहने की जगह नहीं थी, केयर होने की जगह नहीं थी, चारों तरफ से खुला था ये चिमटा। पर जो रिफिल रहती है उसके अंदर जगह रहती है थोड़ी सी अंदर जाने के लिए। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रिफिल है इसके अंदर हवा जा सकती है और कैद रह सकती है क्योंकि ये चारों तरफ से पैक है। ये चारों तरफ से पैक है और सिर्फ इधर से है और इधर से हवा चली जाती है, और ये चारों तरफ से पैक नहीं है। अब इसका एक उपयोग कूलरों में भी होता है। कूलर में मैं आपको बता देता हूँ कूलर में कैसे होता है।